नमस्कार दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली व्यूअर चॉइस है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से 50% के आसपास की गिरावट आपको दिखा चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं 5 तारीख की आप कह सकते हैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग से पहले वाली को, ठीक है, रात के 1 बजे। और ये जो स्टॉक है इसमें निवेशक इतने बुरी स्तरों पे फंसे हुए हैं, जिस प्रकार का कमेंट लगातार इस स्टॉक के लिए वीडियो बनाने के लिए आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अब जब एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी टूट चुका है तो अब इसमें वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो को प्लीज़ पूरे अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब अन्य निवेशकों को भी ये वीडियो रिकमेंड करे जो तत्व चिंतन, जी हाँ, तत्व चिंतन के ऊपर निवेशित हैं। तो सबसे पहले चलते हैं Q1 की अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पे आप पाएंगे कि जो Q1 का अपडेट आया है तो तत्व चिंतन का जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा उसमें 7.8% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर आप देखेंगे 7.3% का जंप है 1055 मिलियन रुपीज़ का। तो आप कह सकते हैं 105 करोड़ रुपए का। दिस वॉज ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट SDA। इसको हम सेगमेंट वाइज में चर्चा करेंगे। अभी बस आप SDA स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट के नाम समझें। ये जो इनका बिजनेस है वहाँ पे एक भयंकर गिरावट हुई, ठीक है। और किसमें? फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में, PTC में, इनके 2 बिजनेस में एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली। इसके साथ ही साथ जो SDA है स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट, वो 33.2% कॉन्ट्रीब्यूट कर दोस्तों ओवरऑल रेवेन्यू में कंपनी के। इट डिक्लाइन बाय 29.4%। इसमें 29% से थोड़ी ज़्यादा आपको ईयर ऑन गिरावट देखने को मिल रही है टू 35 करोड़ रुपए, ठीक है। 13% थोड़ा ज़्यादा क्वार्टर गिरावट है, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड 28.2% रेवेन्यू, ठीक है। ये जो PTC है, जो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है दोस्तों, ये 28% देता है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे तो गिरावट हो रही है। तो जो 2 मेजर प्रोडक्ट हैं इनके, वहाँ पर रेवेन्यू में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट दिस वॉज पार्शियली ऑफसेट बाय द फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। लेकिन देखिए कंपनी ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें कही, जो आखिरी में चर्चा करेंगे, वो थोड़ा चिंताजनक है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल के हाईलाइट की चर्चा की गई है, ओके। तो यानी 2 प्रोडक्ट ने आप कह सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम किया, लेकिन 2 ने काफ़ी हद तक चीज़ें बचाई हैं, ठीक है। आप देखिए कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ 36.9% ऑफ रेवेन्यू ग्रू बाय 25.5% ईयर ऑन ईयर में आपको जंप देखने को मिला है, और 36% ज़्यादा क्वार्टर। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर पाएंगे कि द कंपनी हैज़ proportionately adjusted the price realization of SDAs, माफ़ कीजिएगा, ड्यू टू रिडक्शन इन की रॉ मटेरियल प्राइजेस, ठीक है। तो देखिए रॉ मटेरियल कच्चे माल में काफ़ी हद तक थोड़ी कमी देखने को मिली, इसने थोड़ा हद तक सहायता किया है, रिजल्टिंग इन अ प्राइस रिडक्शन रेंजिंग बिटवीन 15 to 20%, 15 से 25% की गिरावट प्राइस में देखने को मिल रही है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि लगभग 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, और विद पोटेंशियल फ्रॉम अप टू 30% ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 25 के अंत तक, ठीक है। एंड दिस गाइडेंस वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 35% टू 40% मेंशन इन Q4, ठीक है। Q4 में 40% बात कही गई थी, उसे घटा करके 35% कर दी गई है, और यही कारण है इस प्रकार का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और क्या इशू है वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली जब इनके कॉन्फ्रेंस कॉल की चर्चा होगी। अब सेकंड ओवरव्यू देखें। देखिए जो कंपनी है इसके पास 3 प्रोडक्ट हैं जो अप्रूव्ड हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, एंटिसिपेट स्केड्यूल्ड Euro 7 डिमांड टू स्टार्ट शोइंग फ्रॉम लेट, आप कह सकते हैं 25, ठीक है। इसके साथ ही साथ इट हैज़ टेकन अ प्राइस कट ऑफ 15 से 25% का SDA में। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल में आपको गिरावट देखने को मिली, और ये अप्रैल से किया जाएगा, लेकिन ये जो प्राइसिंग फार्मूला है उसकी चीज़ों को चेंज नहीं करता। इसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि SD का जो वॉल्यूम है उसमें 40% का आपको जंप देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 25 में, और जो वॉल्यूम है उसमें 12% जंप क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट। ये क्या है? आप देखें, एन एग्जिस्टिंग कस्टमर अपग्रेडिंग प्लांट फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू ऑटोमेटेड विच विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, ठीक है। आप कह सकते हैं इसके साथ ही साथ
कि भाई जब जैसे जो मैनुअल काम होता था अब वो ऑटोमेटिक होगा, तो ऑब्वियसली उसमें आपको प्रोडक्शन कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो आपको अपटेक होते दिखाई देंगे इस कस्टमर से, ठीक है, क्योंकि भाई जो इनका कस्टमर था अब वो और ज़्यादा काम करेगा तो उसे माल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यही कह रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर 24, तो ये कब से शुरू होगा, अक्टूबर के बाद से, ठीक है। एंड द क्वालिफिकेशन विद कस्टमर इन यूरोप इज प्रोग्रेसिंग वेल, ठीक है, एंड विद एप्लीकेशन इन हाइब्रिड कार बैटरीज, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप पाएंगे दैट जो तत्व है हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड अ फॉर्मलाइजेशन ऑफ जिंक बैटरीज, और इसने सिक्योर किया क्या, लैब स्टेज अप्रूवल, यानी अब लैब में टेस्टिंग होगी। और ये बहुत अच्छी खबर है। ये एंटिसिपेट किया एंटिसिपेट की सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन जो है उसमें आपको जंप देखने को मिलेगी 25% की ऑफ रेवेन्यू नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, जो अभी मात्र 1% है। तो आप समझ रहे हैं पिछले अगले 3-4 सालों में ये जो सेक्शन है ये 25% दे सकता है। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में एक ग्रोथ इंजन का काम करेगा, ठीक है। अब आप देखें PASC जो एग्रो केमिकल इंटरमीडिएट है, इसके जो 2 प्रोडक्ट हैं वो अप्रूव हैं दोस्तों कस्टमर के द्वारा, और तत्व अवेट कर रहा है तीसरे प्रोडक्ट अप्रूवल की, जो कब क्यों डिले हुआ था, रेड सी के इशू। जी हाँ, ये रेड सी ने ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सर दर्द कर रखा है। इसके साथ ही साथ आप पाएंगे आगे दैट एग्रो केमिकल इंटरमीडिएट से दोस्तों उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी आपको डिले देखने को मिलेगा इन कमिश्निंग एज कस्टमर रिमेन कॉशियस ऑन द मार्केट। इसके साथ ही साथ 3 फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उसमें भी आप सकते हैं अप्रूव हो चुके हैं, हैव बीन अप्रूव्ड विद सप्लाईज, एंड इट हैज़ डेवलप्ड अ 4th प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। तो फार्मा से भी अच्छी खबर आ रही है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हर चीज़ में मेजर हेड इन्वेस्टर। सबसे पहला गाइडेंस में अपडेट किया तत्व की, तो देखिए हमने ऊपर चर्चा की तत्व ने जो अपना गाइडेंस है उसे ग्रोथ 20 से 25% कर दिया है, जो पहले 35-40% था। और क्यों, क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं एग्रो इंटरनेट सप्लाई में आपको डिले देखने को मिलेगा। और इन्होंने जो अपना मिट्टा मार्जिन गाइडेंस है उसे 20 से 25% मेंटेन रखना है, रखा हुआ है अभी भी फाइनेंशियल 25 से तक, ओके। इसके साथ आप पाएंगे जो कंपनी का जो रिएक्टर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी 77% में है, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कमिश्निंग द डीसैलिनेशन फैसिलिटी बाय अगस्त, ठीक है। यानी जो अगस्त पिछला महीना गया तब तक इनका आप कह सकते हैं ये जो डीसैलिनेशन वो है फैसिलिटी है वो कमीशन हो जाएगी। लेकिन हुई है कि नहीं हुई अपना उसका पता चलेगा जब सितंबर क्वार्टर का नंबर आएगा। मोर एयर कैपेसिटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट, तो यहाँ तक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो कंपनी का जो ऑनगोइंग कैपेक्स है 35 से 40 करोड़ का, साथ ही साथ एक अनदर जो रिएक्टर ब्लॉक डेवलपमेंट की प्लान की जा रही है जिसका जो कैपेक्स कितना होगा 50 से 70 करोड़, मिलियन में तो एक पॉइंट इधर कर दीजिए, 50-70 करोड़। तो कैपेक्स को लेकर के ये जानकारी है। अब बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो क्या है, कॉल हाइलाइट्स क्या रही। तो देखिए कंपनी कहती है कि ये साल पॉजिटिवली शुरू हुआ है और कुछ साइन भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, डिमांड में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, बट ये हैज़ नॉट येट रिजल्टेड कंसिस्टेंटली हाई डिमांड सिनेरियो। लेकिन थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इंडस्ट्री अभी भी कंटिन्यू ऑपरेट विद मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। कोई भी कंपनी इस सेक्टर की अपनी इन्वेंट्री लेवल को नहीं बढ़ा रही क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है, और ये प्रॉब्लम है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, प्राइसेस काफ़ी लो हैं दोस्तों, डिमांड क्योंकि कम है। कंपनी क्या रिपोर्ट कर रही है कि जो ऑन गोइंग सबड्यूड डिमांड है स्पेशली एग्रोकेम सेक्टर में, ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है इनके प्रोडक्ट में ये कम होता दिख रहा है। तो एग्रोकेम में इनका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपटीशन पिछड़ता दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी है वो करेंटली डील कर रही है किससे, अनरियलिस्टिकली लो प्राइस किसकी, फ्लेम रिटार्डेंट सेगमेंट की, बट इंटेंड टू कमेंस कॉमर्शियल प्रोडक्शन एट अ सूटेबल टाइम, ठीक है। तो ये इनका एक फ्लेम रिटार्डेंट्स है, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी कंपनी को फेस करनी पड़ रही है। कंपनी एंटिसिपेट ये कर रही है कि जो करंट डिक्लाइन आपको देखने रेवेन्यू में एसडीओ में, वो रॉ मटेरियल प्राइस जो इवेंचुअली इट विल बी डिमिनिश एज कि रॉ मटेरियल प्राइस जब अब धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, ओके। इलेक्ट्रोलाइट सेगमेंट में फर्स्ट ऑटोमेटेड बैटरी प्रोडक्शन लाइन कंपनी जो कस्टमर है ये ऑपरेशन हो दिखाई देगा अक्टूबर में। तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये बहुत सारी मेन चीज़ें थी कॉन्फ्रेंस कॉल आप कह सकते हैं कॉन कॉल में, और बाकी हम तमाम चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें हैं
कर चुके हैं कि भाई व्हीकल के इश्यूज चल ही रहे हैं, कंपनी कह रही है, रेड सी का इश्यूज चला रहा है, ये हर कोई कह रहा है। ओके, अब फ्यूचर में क्या लाई करता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जो तत्व चिंतन फार्मा केमिकल है वो हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू डिक्लाइन देख रहा है Q1 में। क्यों? सबड्यूड परफॉर्मेंस किसने? SDA और PTC में सेगमेंट में। एबिटा मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों? कि जो प्राइस रियलाइजेशन है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है, प्लस जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अदर खर्चे हैं वो। तो आपको अभी तक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, परेशानियाँ बहुत हैं, जो कंपनी है बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रही है। और देखिए कंपनी कभी ये नहीं कहे कि अरे यार सब खत्म हो गया है। कंपनी अगर इतना भी कॉशियस है ना तो उसको मान के चलिए इश्यूज चल रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि भाई कौन से लेवल्स में चर्चा होनी चाहिए, तो देखिए अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए 2.77% की इसमें हिस्सेदारी SBI ग्रुप की है, गोल्डमैन सैक्स की 2.4 है, ICICI ग्रुप की 1.92 है। तो कुछ बड़े इन्वेस्टर अभी भी इसमें टिके हुए हैं जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर मैं आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ, आप यहाँ पाएंगे कि जो पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, देखिए 926 क्लासिक में है, देन 893 और उसके बाद 832 थर्ड सपोर्ट है। फिबोनाकी में 950 के आसपास, फिर 930 के आसपास, उसके बाद 893। तो मुझे ये लगता है स्पेशली जो 890 के आसपास का लेवल है, ऊपर नीचे 20 रुपये कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप रह सकता है। और ऊपर तो मैं बता दूं आपको 1000 रुपीज़ एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो तमाम जो जानकारी मुझे लगता है जो भी आपको चाहिए होगी वो मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।